हाँ तो मित्रों, मुद्दा ये है कि इस 30 नवंबर को जो ईपीएफओ एपीएफसी परीक्षा है उसमें हमारी रिवीजन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब आप सोचिए, बाकी जो भी ये 3-4 दिन बचे हैं तो मैं 1 घंटा ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो क्या एक एमसीक्यू ज़्यादा निकल के आएगा। तो इस कारण से जब हम इकोनॉमी के नॉर्मल जीएस के 6 पिलर की बात करें उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको प्रायोरिटी बताऊं। सबसे पहला था पिलर 1। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये सब यूपीआई बिटकॉइन वगैरह, उसको मैंने रेड मार्क कर दिया। एग्जाम की अगली रात नहीं देखो, बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। अब आप समझिए, ये जो मैं सलाह दे रहा हूँ टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब मेरी सलाह केवल उन धुरंधरों के लिए जो 2-3 साल से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये 1A1 के क्वेश्चंस देखें यूपीआई बिटकॉइन नेफ्ट आरटीजीएस, तो सिंपल से उन्होंने सवाल पूछे। आप एग्जाम की अगली रात नहीं भी देखा हो तो भी आप टिक कर सकते हैं अगर आप सच में सीरियसली आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो ईपीएफओ की अगली रात वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये मेरी सारी सलाह मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बालकों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ तो वापस आते हैं, 1A1 को मैंने रेड मार्क कर दिया। 1A2 सीआरआर रेपो 3-4 बार उन्होंने घूम फिर के क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आप देख लेना। 1B बैंकिंग क्लासिफिकेशन छोड़ो उसको। 1C शेयर मार्केट छोड़ो उसको। एक बार उन्होंने पूछा था कुछ एनएससी प्राइम वगैरह, पर उतना जनरल नॉलेज वैसे भी कोई करके नहीं जा सकता। 1D इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की सभी योजनाएं और उसका बारीक बारीक जनरल नॉलेज, कितना रुपया मिलता है, कौन सी एज पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ रटना है, बाय हार्ट होना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। इसमें से फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, इसलिए मैंने उसे ग्रीन मार्क किया है। तो कुल मिलाकर ये सीन है अपने पहले पिलर का। अगेन जो रेड मार्क किया इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन कभी नहीं पढ़ना है। एग्जाम की ईपीएफओ एग्जाम की अगली रात नहीं पढ़ना है, प्रोवाइडेड कि आप 2-3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के जो 6 पिलर्स हैं उसकी भी मैं बात करूं। जहां जहां ग्रीन मार्क किया वो रिवाइज करना है, व्हाइट मार्क किया मतलब वो एग्जाम की अगली रात की प्रायोरिटी नहीं है। पहले पिलर में मैंने आपको बता दिया 1A2 और 1D ये काम की चीज है। तो कुल मिलाकर 6 पिलर ऑफ इकोनॉमी नॉर्मल जीएस का ये सीन है। अब देखिए, ईपीएफओ के हर एक पेपर में 120 सवाल हैं। 5 एग्जाम के मैंने पेपर देखे, 600 सवाल हुए। तो उसके ट्रेंड के हिसाब से मैं बाकी सब्जेक्ट का भी आपको बताऊं प्रायोरिटी ऑर्डर, तो वो कुछ ऐसा बनता है। वीडियो पॉज करके देखिए। 4, 3, 2, 1। अब आपको प्रश्न होगा ये ऐसा ही क्यों प्रायोरिटी ऑर्डर बना है, तो उसकी मैंने 10-15 मिनट और सुकून से बात की है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जरूर से देखिए। बाकी टॉपिक वाइज ईपीएफओ पेपर डाउनलोड करने के लिए आप जाइए फ्री में unacademy.com/content/upsc/epfo। और एग्जाम खत्म होने के बाद इसका आंसर की वीडियो भी मैं डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सीरियस एस्पायरेंट्स को ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.